नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल सर में। इस चैनल के माध्यम से अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है एसएससी 2022-23 में, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो या सीजीएल हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो एसएससी से रिलेटेड 2022-23 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग अभी से एक बेसिक कोर्स चला रहे हैं, जिनमें हम लोग अभी नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जिनमें कि घातांक और करने स्टार्ट किए। इसके बाद एक और सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग अलजेब्रा लेकर के चल रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें टाइप 1 आपको बताया था और उसमें क्या बताया था थोड़ा आप देखिए कि इस प्रकार का रूट यदि अनंत तक जाता है तो हम लोग कैसे उनका आंसर करते हैं। इसमें भी कई सारा वेरिएशन हमने आपको बताया था। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रूट अनंत तक नहीं गया है, इनमें से कोई रूट नहीं, लेकिन सभी रूट में कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा। देखिए ये रूट जो है आपका अनंत तक नहीं गया, यहीं तक रुका है, इनका मान पूछेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया। इनका करनी में कुछ नहीं है, इनका करनी में देखिए 4 है, 4 है, 4 है। इनका करनी में देखिए 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 4 है, अलग अलग है। और इसमें देखिए ये m है, ये n है, r है, p है, q है, यानी इसका जो बेस है ये भी बदल रहा है। तो कई प्रकार का वेरिएशन है, इनको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रखिएगा, यहाँ तक आप सीख जाइएगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक प्रश्न है √5 √5 और ये √5। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि इनका एक ट्रिक है, टेक्निक है, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इनके बाद इनका जो बेस है अगर वो आप जान जाएंगे तो ये सब सवाल कभी आपसे रुकेगा नहीं। और ख़ास करके अभी के दौर में आपको इनका फंडामेंटल जानना चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रिक पर आपको डिपेंड करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। आइए ध्यान दीजिएगा कि इसका टेक्निक क्या है, आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, लेकिन 5 का कुछ पावर आएगा। क्या आएगा? तो सिर्फ रूट को काउंट कीजिए आप, 1 2 3 रूट है। अब प्रत्येक रूट को आप 2 मान लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ये 8 हो गया। लेकिन आंसर क्या लिखना, 8 में 1 घटाइएगा 7, अब बाई में 8, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, लेकिन हम लोग इसको बेसिक से बनाने के लिए सीखेंगे। आखिर ये बनेगा कैसे, तब जाकर के ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। बाकी जितने भी प्रकार का सवाल ये आएगा आप उसे बना सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि इनका बेस यानी फंडामेंटल आखिर है क्या, यानी फंडामेंटल हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं इनका। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि किसी के ऊपर में रूट है, जैसे मान लें x है, इसके ऊपर में रूट है, इसका मतलब इसका पावर होगा 1/2। अगर किसी के ऊपर में रूट है और करनी में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पावर के रूप में लिखना है तो करनी वाले को 1/3। जैसे अगर यहाँ 7 है, करनी में मान लेते 5 है, तो 7 का पावर 1/5, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब जो करनी में है वो बट्टे में आ जाता है पावर के रूप में। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ जानना चाहिए। आइए वो क्या, कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 है, इसका पावर 1/2 है, इंटू 3 है, इसका पावर 1/4 है, इंटू 3 है, इसका पावर 1/8 है। क्योंकि ये बेस सेम है, तो जब बेस समान होता है, बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 1/2 प्लस 1/4 अब प्लस 1/8। इसको आप ऐड कर सकते हैं, यानी 3 का पावर 1/2, 1/4, 1/8, इतना आप कर सकते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें इस 5 का, ये वाला जो आप 5 देख रहे हैं, इसके ऊपर में एक रूट है, इसका मतलब रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला वाला जो 5 आप देख रहे हैं, इसके ऊपर में कई ठो रूट है, 2, तो 2 रूट का मतलब 2 ठो 1/2 होगा, ऐसा। तो आप कहिएगा यहाँ पर 1/4 होगा। अब इस 5 के ऊपर में 3 ठो रूट है, मतलब 3 ठो 1/2 होगा, यानी ये 5 का पावर 1/8 होगा। और अभी हमने आपको बताया कि अगर बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 का पावर होगा 1/2
+1/4 अब +1/8। ये बेस एकदम बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है इनको बनाने का। अब ये बताइए 8 4 2 का आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम 8 आएगा। 2 चौके 8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8, तो 4 2 6 1 कितना 7, यानी 5 का पावर 7/8 ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये हो गया आपका एकदम बेसिक फंडामेंटल तरीका इस सवाल को बनाने का। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है कि ये हो कैसे रहा है, तो इसमें कितने भी चेंजेज हो जाए आपका कलम कभी नहीं रुकेगा। तो प्रयास आपको ये करना है कि सीखना वही है जो कि किसी सवाल में अटके ना वो। हमेशा ट्रिक और टेक्निक पर आपको ध्यान नहीं देना है, उनके बेस पर पहले, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप सीखने के लिए आए हैं। तो सीखने का मतलब हर चीज़ सीखना, उसके बाद ये ट्रिक आप खुद बनाएंगे, खुद यूज करेंगे, लेकिन बेस ज़रूर सीखिए आप, क्योंकि ये आपका बेसिक बैच हमने बनाया है, इसलिए हर चीज़ का बेस बताने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 5 का पावर 7/8। तो हमने कहा कि इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए रूट कई ठो है, 3 ठो है, तो 3 ठो 2 को गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 1 घटाइए, 7/8 इनका आंसर हो जाएगा, यानी 5 का पावर 7/8। एक तो ये तरीका हो गया और ये तरीका बेस हो गया इनका फंडामेंटल। लेकिन आपको ये सीखना है ताकि आगे वाला सवाल जो है वो आसानी से बन पाए। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम बात करते हैं इस सवाल का, ये वाला, तो इसको बनाने के लिए हम कहेंगे इनका जो आंसर होगा वो होगा 3 का पावर, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 8 में 1 घटाइएगा, 7/8 ये आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो हम कहेंगे कि इस 3 पर ध्यान दीजिएगा, 3 पर जो है ये वाला 3 पर पावर 1/2 आएगा, और ये वाला 3 पर पावर 1/4 आएगा, और ये वाला 3 पर पावर 1/8 आएगा। तो सारे पावर जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये भी आ जाएगा 3 का पावर 7/8। इसमें घटाने उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक और प्रश्न लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास ये देखिए, रूट अंडर ये 7 है, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है और रूट अंडर 7 है। आप कहिएगा इनका आंसर क्या होगा। तो हम लोग दोनों तरीके से बनाते हैं। एक तो 7 हो गया, कई ठो रूट है, तो 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में 1 घटाएंगे तो 15, 15/16 इनका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब बेस यानी फंडामेंटल से आप इनको बनाते हैं। आप कहिएगा इनका जो आंसर आएगा वो 7 होगा, लेकिन इस 7 का पावर 1/2 है, ये आ जाएगा। इस पर आपका 2 ठो रूट है यानी 1/4, इस 7 पर 3 ठो रूट है यानी 1/8, और इस 7 पर, ये वाले 7 पर 4 ठो है यानी 1/16। अब इसको आप जोड़ सकते हैं आसानी से। तो इनका एलसीएम यदि आपको लेना है तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 16, 2 8 16, 4 चौक 16, 8 दूना 16 और 16 एकम 16, यानी आंसर हो जाएगा 8 4 12, 2 14, 1 कितना 15, यानी 15/16। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तो होगा बेस नॉलेज इनका, लेकिन आप फिलहाल इसको ट्रिक से बनाइएगा। जब इनका ट्रिक अवेलेबल है और इनका बेस भी हम जानते हैं तो ट्रिक यूज करना बिल्कुल आसान है। जब तक बेस नहीं जानते हैं तब तक आप ट्रिक पर भरोसा कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसलिए बेस जानना जरूरी है। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। एक और प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर आपके सामने। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ बदलने का कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये 5 है और इसके करनी में हमने 3 लगा दिया, और ये देखिए ये 5 है और इसके करनी में भी हमने 3 लगा दिया, एक और 5 है और इसके करनी में हमने 3 लगा दिया। अब सवाल ये है कि इनका आंसर क्या होगा। अब देखिएगा हम लोग इसको बनाते हैं कि इनका आंसर आखिर होगा क्या। तो बेस आप जानते हैं, इनका फंडामेंटल जानते हैं, तो आप जानते हैं इनका आंसर 5 होगा, लेकिन इस 5 का करनी में 3 है, तो यानी 1/3 प्लस होगा, ये वाले 5 में 3 गुना 3 यानी 9 है, यानी 1/9, और इस वाले 5 में 3 3 3 यानी 27, यानी 27। ये हो गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे 5 और इनका एलसीएम आएगा 27, तो 3 नंबर 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 27 एकम 27, 9 3 12 1 कितना 13, यानी 5 का पावर 13/27 इनका आंसर हो गया। यानी अब आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, 6 कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग सवाल को बना लेंगे।
तो चलिए एक और सवाल बनाते हैं, ये वाला देखिए कैसे बनेगा। आइए, चलिए इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्या दिया हुआ है वो देखिए। रूट है, करनी में इनका 4 है, फिर 5 है यहाँ, फिर करनी में 4 है और ये 5 है, और करनी में 4 है और यहाँ 5। हमें इसका मान चाहिए, तो हम कहेंगे आप कैसे बनाएंगे वो देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया 5 आपका, और इस 5 के ऊपर में आपका एक करनी है जो कि 4 है, उसके बाद इस पर 2 ठो होगा यानी 4 चौक 16 होगा, और इस पर 3 ठो होगा, 4 चौक 16 चौके 64। अब आप कहिएगा कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो 5 है ना, एलसीएम हो जाएगा 64 है ना। 4 से भाग दीजिएगा 16 चौके 64, 16 से भाग दीजिएगा 4 और 64 से भाग दीजिएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा 16 4 20 1 21, यानी 5 का पावर 21/64 इनका आंसर हो गया। अब यहाँ पर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कुछ रहे, हम लोग सवाल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पर और भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आइए इसको देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को उसके बेस तरीके से बनाने का प्रयास किया जाए, फिर उसके टेक्निक पर ध्यान दिया जाए, तो ज़्यादा होगा बेटर आपके लिए, क्योंकि आप एक अच्छे एग्ज़ाम की ओर जा रहे हैं। क्योंकि एसएससी की अगर बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, तो इतना आसान नहीं है कि आप इनको ट्रिक टेक्निक से सीजीएल निकाल देंगे, नहीं। उसके लिए आपको बेस भी जानना पड़ेगा और टेक्निक भी जानना पड़ेगा, दोनों। जहाँ बेस का ज़रूरत पड़ता है, फंडामेंटल आपको लगाना पड़ेगा, और जहाँ टेक्निक से सवाल बनता है वहाँ बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सीजीएल मेंस तक का सिलेबस को कवर करने वाले, लेकिन पहले आप पीटी के लिए पढ़िए। अगर पीटी निकल जाएगा तो फिर मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का जो पैटर्न है, जिस प्रकार पूछा जाता है, तो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल होते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं एक और सवाल पढ़िए। जैसे हमने लिखा, ये है, यहाँ पर हमने 3 दे रखा है और ये 5, और यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 दे दिए। फिर ये देखिए, फिर यहाँ पर हमने 3 दे रखा है और ये 5, और हमसे पूछा गया कि बताइए इसका मान क्या होगा। इसका मान हमें निकालना है। आइए हम लोग कोशिश करते हैं इसे निकालने का। आखिर ये कैसे निकलेगा। यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ 3 है, आगे और भी कुछ दे सकता है, या यहाँ हम 2 कर, यहाँ 4 कर देंगे, हम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बेस पता है तो सवाल बन जाएगा। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे इस 5 के ऊपर में, इस 5 के ऊपर में सिर्फ एक करनी है, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं। फिर प्लस दीजिएगा, इस 5 में यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है, 3 गुना 2 यानी कितना, 6, आप इसे 6 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 5 है, इसके ऊपर में ये 3 भी है, ये 2 भी है और ये 3 है, यानी 3 दूना 6, 6 तिया 18, यानी यहाँ पर 18। अब आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं आगे सॉल्व करने का। ये 5 हो गया। अब इनका एलसीएम आप कहिएगा, ये तो 18 हो जाएगा। 3 से भागा तो 6 होगा, 6 से भागा 3 होगा, 18 से भागा 1 होगा, यानी 5 का पावर 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, यानी 10/18। इसे आप कटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 9 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी अब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से आंसर कर लेंगे। चलिए एक और सवाल ये वाला बनाकर हम आपको दिखाते हैं कि इनका आंसर आखिर क्या आएगा। एकदम आराम से सीखने का प्रयास करना है, ब्रेन में प्रेशर नहीं। जब भी आप तैयारी करते हैं कोशिश ये हो, हमेशा प्रयास ये करना है कि दिमाग में कोई प्रेशर नहीं। आप 1 साल का समय लीजिए, आराम से एसएससी की तैयारी कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कॉन्शसली, धीरे धीरे और सटीक ढंग से तैयारी अगर सटीक ढंग से करेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगा। लेकिन वही है कि आप कभी इस यूट्यूब चैनल, कभी वो वाला, कभी ये वाला ट्रिक, कभी वो वाला टेक्निक, बार बार बदलते रहेंगे ट्रैक, बार बार टीचर बदलते रहेंगे तो फिर दिक्कत है। किसी एक टीचर को फॉलो करके पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उनके बाद फिर जिसका देखना है आप देखते रहिए, लेकिन एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए पहले। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये रूट है, उसके बाद 7 है, उनके बाद ये देखिए रूट है, यहाँ 7 है, और ये 3 दे रखा है।
और ये देखिए रूट है और ये 7 है और ये 4 दे रखा है। अब हमसे पूछा कि इसका मान बताइए क्या है। कोई बात नहीं, यदि आप बेस सीख चुके हैं तो फिर इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। आप कहिएगा ये जो 7 हम देख रहे हैं, ये वाला 7, इसके ऊपर सिर्फ रूट है, मतलब 1/2 है। प्लस दीजिए आप, इस 7 के ऊपर में 3 भी है और यहाँ कुछ नहीं तो 2 भी है, यानी 3 दूना 6 यानी 1/6। उसके बाद इस 7 के ऊपर में ये 4 तिया 12 दूना 24 है, यानी 1/24। शायद अब ये बन जाएगा 7 का पावर, एलसीएम 24 आ जाएगा। 2 12 24 होता है, 6 चौके 24 और 24 एकम 24, 12 4 16 1 17, यानी 7 का पावर 17/24 इनका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे आसानी से कवर कर लेंगे, बन जाएगा इस टाइप का प्रश्न। यानी इनसे पहले जो हमने वीडियो 1 डाला है वो भी आप देख लीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा, फिर कोई सवाल किसी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, सारे तरह के कंसेप्ट आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, 7 का पावर 17/24। आइए अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं, ये वाला। अगर पूछा जाए कि इनका आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। इस प्रश्न को देखा जाए, ये वाला प्रश्न को देखिए। क्या है ये प्रश्न वो देखिए। रूट अंडर है, यहाँ देखिए m है, फिर रूट अंडर है, ये n है, फिर रूट अंडर है, फिर ये r है, रूट अंडर है, p है, रूट अंडर है q। पूछा इसका मान बताइए क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो आप इसका फंडामेंटल जानते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं। आइए सबसे पहले इस m की बात कीजिए। m के ऊपर में एक ही रूट है, यानी 1/2। अब अगला जो ये बदल गया, यहाँ m नहीं है, नहीं तो पावर में जोड़ देते हैं हम। यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, हर जगह m होता तो पावर में सिर्फ ऐड होता चलता, लेकिन ये तो बदल चुका है, तो यहाँ n आप लिख दीजिए। इस n पर 2 ठो रूट है, यानी 1/4 होगा। फिर आगे इस r का पावर 3 ठो रूट है, यानी 1/8 होगा। और p का पावर 4 ठो रूट है, यानी 1/16 होगा। और q का पावर यानी 1 2 3 4 5 है, यानी 1/32 होगा। यही हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना है। यानी इस प्रकार के सवाल को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 सवाल और आपको जो पूछा हुआ है वो हम करके दिखाते हैं कि किस प्रकार एसएससी अक्सर पूछते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, जब उन्हें हार्ड करना होता है। अगर ऐसा दे दिया तो आप तुरंत बना देंगे, लेकिन जैसे बदलाव करेगा तब आप जो है उलझते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब आप नहीं उलझेंगे, क्योंकि हमने हर तरह का सवाल आपको बता दिया है। चलिए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं जो एसएससी ने पूछा है, उसको देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं हमसे। चलिए एक सवाल लेते हैं। चलिए एक खूबसूरत सा सवाल जो एसएससी ने पूछ रखा था, ये देखिए। रूट अंडर 7 करनी में 3 है, फिर रूट अंडर 5 करनी में 4 है, फिर रूट अंडर 6 है, फिर रूट अंडर 3 है, और करनी में भी 3 है। तो हमसे इनका मान पूछा है कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं इनको बनाने का। इधर देखिएगा, सबसे पहले आप इस 7 के पास आइए। कहिएगा 7 पर तो एक ही रूट है, करनी है 3, यानी 1/3 आ जाएगा। उसके बाद 5 के पास आइए। कहिएगा इस पर 4 भी है 3 भी है, 4 तिया 12, यानी 1/12 हो गया। इस 6 के पास आइए, इस पर ये 2 है, कुछ नहीं तो 2 4 और 3, यानी 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी 1/24 है। और उसके बाद आप आइए इस 3 पर, तो कहिएगा यहाँ 3 है, 3 दूना 6, 6 चौक 24, और 24 तिया 72, यानी 1/72। और यही आपका आंसर हो गया। यानी यदि आप बेस और फंडामेंटल जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो को आप आगे बढ़ाते रहिए। तो सबसे पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए आप। उनके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इनके अगले पार्ट में, हम लोग देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप के सवाल। और साथ ही एसएससी 2022-23 के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। थैंक यू।